Hello, hi everyone, all the beautiful people out there. आज का वीडियो होने वाला है हिंदी में, लेकिन पहले ही मैं बता दूं कि मेरी हिंदी आपको तो पता ही है इतनी अच्छी है नहीं, पर मैं ट्राई ज़रूर करूँगी क्योंकि आप लोगों ने मतलब सो मेनी पीपल रिक्वेस्टेड मी टू मेक वीडियोज़ इन हिंदी। मेरी कमेंट्स में ऐसा आता है कि कुछ लोग बोलते हैं बंगाली में बनाओ, कुछ लोग बोलते हैं हिंदी में बनाओ, कुछ लोग बोलता है आई डोंट नो हिंदी और बंगाली इंग्लिश में आप बनाओ। और कभी कभी ऐसा भी आता है कि बैकग्राउंड जो नॉइज़ है वो किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था 2-3 जन ने कि बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक नहीं, बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है वो रहने दो। कुछ लोग बोलते हैं कि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, वो एलिमिनेट कर दो। मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, पर चलो बनाते हैं वीडियो को। तो आज मैं मेरी जो ये टूटी फूटी जो हिंदी है उसमें मैं बताने वाली हूँ आपको कि आपका मेंटल हेल्थ कैसे अच्छे से आप रह सकते हो, अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो और खुशी से रह सकते हो, रिलैक्स रह सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना है, देखो मैं ऐसा नहीं बताऊंगी पहले कि आप मेडिटेशन कर लो या फिर ऐसा कुछ कर लो योगा, जो कि ज़्यादातर पीपल करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो होता है ना थोड़ा सा इतना ज़्यादा कुछ मतलब एफ़र्ट देना होता है जिसमें हम लोग ज़्यादातर टाइम वो करना नहीं चाहते, लेकिन हमें करना ज़रूर चाहिए। तो हम लोग कुछ इजी वाले चीज़ों से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये कर सकते हैं कि आपको अगर बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप कोई भी ऐसा बुक या फिर फेवरेट राइटर की कुछ नॉवेल्स, या फिर अगर आपको पोएम पढ़ना अच्छा लगता है तो पोइट्री का कोई बुक आप पढ़ सकते हो। कोई कुछ भी आपको जो अच्छा लगे। बुक्स पढ़ने से ये होता है कि मन को बहुत शांति और सुकून मिलता है, जो कि हम गैजेट्स में अगर ज़्यादातर टाइम बिताएंगे तो वो नहीं मिलती। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी कभी मंदिर चली जाती हूँ, या फिर कभी कभी म्यूज़िक सुनने से भी दिल को बहुत शांति मिलती है। कभी कभी तो मैं अपनी जो फेवरेट मूवी है या फिर सीरीज़ है, ड्रामाज का जो होता है मतलब एपिसोड्स, वो मैं देख लेती हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, पर ध्यान रखें ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका जो है हेल्थ बिगड़ जाए। आई मीन ऐसी वाली चीज़ें आपको करनी चाहिए अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, जो आपको आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हो। ठीक है, देखो लाइफ में तो स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे, सबकी लाइफ में होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारी लाइफ में ही है, सबकी लाइफ में होती है। किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम, पर सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होती है। पर क्या करना है कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना चाहिए। और एक बात, एएसएमआर का जो आइडिया है वो प्रॉब्लम ये था कि मुझे भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा था, तो मैंने एएसएमआर सुनना स्टार्ट किया। आई मीन अचानक से मेरा जो एक्सप्लोरर फीड है यूट्यूब का, उसमें एक वीडियो आ गया था और मैंने वो सुना और देखा तो मुझे इतना रिलैक्स्ड फील हुआ। तो तब से, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी ट्राई क्यों ना करूँ, ताकि बाकी लोगों का भी हेल्प हो थोड़ा सा रिलैक्स्ड होने में। और हाँ, एक चीज़, एक कमेंट आया था, पता नहीं मुझे उससे बुरा लगना चाहिए था या नहीं, पर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। उसमें कहा गया था कि यू आर नॉट यूजिंग एनी ऑफ द इक्विपमेंट्स और द सेटअप्स दैट वन ASMR आर्टिस्ट मस्ट नीड, बिकॉज तुम्हारे पास तो माइक ही नहीं है, जो ब्लू येती वाला जो माइक होता है ASMR का। और ASMR का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मतलब एक वीडियो रिकॉर्ड करना उसमें और बस बात करते जाना। अगर वो वीडियो उसने ठीक से देखा होता तो वहाँ पे मैंने 4-5 लेयर्स में मैंने जो ऑडियो है वो मैंने अटैच किया था।
जो कि उसने नहीं सुना, उसने ऊपर ऊपर एक वीडियो देखा, कह दिया। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, मेरे पास है नहीं ब्लू येती माइक, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो लेने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आई नीड योर सपोर्ट, मैंने पहले ही कहा था। ASMR मैंने भी बहुत दिनों से ASMR को लेकर मतलब मैंने रिसर्च किया है, चर्चे किए हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग मुझे लगती है अबाउट ASMR इज़ whatever make you feel good and relaxed and sleepy and entertaining, ये सारी चीज़ों में आई मीन ASMR is like something that can make you feel relaxed. तो मेरी अगर वॉइस और मेरी अगर विजुअल्स आपको स्लीपी होने में मदद कर रही है तो वो भी ASMR है। इट्स एन आर्ट। सबकी फॉर्म्स डिफरेंट है। सब लोग ऐसे ही मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे ASMR आर्टिस्ट देखे हैं जिन्होंने लैपल माइक का यूज़ करके इतना अच्छा टिंगल्स क्रिएट किए हैं कि आपको मैं बता भी नहीं सकती, इतना अच्छा इफ़ेक्ट आता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्रिएटर। हाँ, होता है कमी, इक्विपमेंट्स अगर सबके पास अच्छा हो तो बहुत बहुत बढ़िया आर्ट बनता है उससे, आई नो दैट। पर ऐसा है नहीं कि मैं कुछ भी नहीं समझती। आप एक दफ़ा देख लेते वीडियो, मैंने बहुत मेहनत से पहली वाला वीडियो बनाया था। आपको तो पता ही होगा, मैं पहले भी बताया था कि मैं जहाँ पे रहती हूँ बहुत एक नॉइज़ी एरिया है। मेरे घर के पास में ही मेन जो रोड है वो होता है अब, और पूरा मतलब 24/7 यहाँ पे जो होता है ट्रैफिक रहता है। तो इट वॉज़न्ट ईजी फॉर मी एंड ऑल्सो इट वॉज़ वन ऑफ माई वेरी फर्स्ट वीडियोज़। वहाँ पे वो कमेंट मुझे पता नहीं मुझे बुरा लगना चाहिए या नहीं, पर आई मीन मुझे ऐसा लगा कि आप अगर देख लेते तो अच्छा होता, बस यही बताना चाहती हूँ। और हाँ, और एक चीज़ है जैसी जो मैं हर वीडियोस में बताती हूँ, मेरी जो दूसरी वाली जो मतलब नॉर्मल वीडियोस होती है उस पर मैं बताती रहती हूँ कि आपका डाइट पे बहुत ज़्यादा मतलब आपका डाइट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी मेंटालिटी एंड ओवरऑल हेल्थ को। तो आप डाइट जितना अच्छा रखोगे उतना आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और बस ऐसा कुछ ट्राई कीजिए कि हाँ, लाइफ में सब कुछ आई मीन जो प्रॉब्लम्स है उसको आपको सीरियसली तो लेना है, पर उतना सीरियसली नहीं लेना है जो जो कि आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। और अगर मेरी हिंदी आपको बहुत बुरी लग रही है तो इट्स ऑब्वियस, आई मीन मुझे भी लगती है, पर मैं क्या करूँ, आप लोगों ने इतने अच्छे से रिक्वेस्ट किया है तो मैं बनाऊँगी तो ज़रूर। आप समझ लेना तो पूरा आपके हाथों में है। आप अगर समझे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो ठीक है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और बस यही काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग था बाय द वे दिस इज़, और मुझे अच्छा लगा ये बना के। एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत से ASMR वीडियोस आएंगे, तब तक के लिए बाय।